हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है अपना 10 चैप्टर था ग्रेविटेशन का, वो पूरा हो गया है। अपना अब अगला चैप्टर है द मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर है अपना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके अंदर कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से उसके स्टेट होते हैं, कैसा मैटर होता है, इसका अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, लुक अराउंड लुक अराउंड यू हैव सी मैनी थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपने यहाँ अपने आसपास बहुत ऐसी वस्तु जो नॉन लिविंग होती है और लिविंग होती है उनको देखा हुआ होगा। जैसे लिविंग जो वस्तु ऐसी होती है जो लिविंग होती है, आप सब जानते हो, बहुत छोटी क्लास का एक टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो हमने आपको बताया भी होगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, दिस थिंग्स आर डिफर ए लॉट दियर प्रॉपर्टी सच ए कलर, शेप, साइज, स्मॉल एक्सेट्रा। तो इनकी क्या होती है, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग वस्तु की जो साइज, शेप, कलर क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि सबका सेम हो जाए। हाउ आर so many different things produced? Before answering this question, we would like to see these things have anything of common when we observe this object closely. आप जब किसी ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देखते हो, he said the spility of difference between the properties. All these objects have a mass, occupy space, can be felt through the one of more of sense organ. What is make these things or to have a common properties? The Greek and the Indian philosopher, ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर जो दर्शनशास्त्री थे, थ्रोट द एवरी थिंग्स अराउंड इज इंक्लूड अवर बॉडी। यहाँ पर जितनी भी वस्तु है वो किसी न किसी एक बॉडी से जुड़ी हुई है। ठीक है, वाज मेड ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट। और वो जो वस्तु होती है, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, वो 5 वस्तु जो 5 एलिमेंट होते हैं, इसको मानते हैं अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। इन 5 से वो मिलके बनी हुई है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या चाहे लिविंग हो, इसका कोई मैटर नहीं करता है। बट हमको तो पता भी है, हम जानते भी है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी यहाँ पर जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सभी या तो अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्काई से बनी हुई हैं। ठीक है, दिस 5 एलिमेंट्स इन द इंडियन फिलोसफर आर कॉल्ड द पंच तत्व। इन 5 एलिमेंट्स को इंडियन फिलोसफर कहते हैं आप पंच तत्व, और आप भी कहते हो। और साइंस हाउएवर इन फैक्ट इज नेचर इन द एनर्जी इन दिस मैटर। अब देखो पहला टॉपिक है फिजिकल एंड नेचर ऑफ द मैटर। तो देखो फर्स्ट 1.1 में मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कहा है कि पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का एक एटम और मॉलिक्यूल होता है, हमने भी पढ़ा हुआ है, आप सब जानते भी हो कि क्या लिखा हुआ है कि किसी भी मैटर का सबसे लास्ट एंड बहुत छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, ये परमाणु होता है। और 2 मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, एक एटम बनता है। ठीक है, तो वी आर सराउंडेड बाय दिस मैटर इन दिस फॉर्म various object. How does matter exact such a large variety of materials? What considered matter? These are the question in minds of people and these philosopher incident times. तो देखो इसके अंदर एक्टिव 1.1 दी हुई है। We perform this activity to see this matter has a particular nature. तो देखो अंदर फर्स्ट एक्टिविटी में क्या क्या है, वाटर है, शुगर है और शुगर सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहले आपको टेक ए 100 मिलियन बीकर, आपको एक 100 ml का बीकर लेना है। फिर हाफ बीकर विद द वाटर, आधे बीकर को पानी से भरना है, आधा भरना है। और मार्क ऑफ लेवल ऑफ वाटर, और पानी के लेवल को चेक करना है कि पानी कितना उसके अंदर लेवल है, यानी आधे बीकर को आपको भरना है। ओके, देन डिसॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर, या तो नमक लो या फिर शक्कर लो, सॉल्ट एंड शुगर लो। विथ हेल्प ऑफ ग्लास रोड, उसको डाल दो, एक चम्मच से उसको उसके अंदर ग्लास, उसके अंदर बीकर को उसके अंदर डाल दो। फिर ऑब्जर्व एनी चेंज इस वाटर लेवल, फिर ऑब्जर्व करो कि क्या वाटर का लेवल था वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो आगे क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक्स हैव हैपन दिस सो सॉल्व व्हेन वाज द डिसअपियर दिस ऑफ लेवल इज अ वाटर चेंज। तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिखेगा कि ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट द लेवल ऑफ वाटर इज अ बीकर रिमेन्स दिस सेम। आपको ऑब्जर्वेशन में दिखेगा वो सेम है, बट द ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टेस्ट स्वीट्स एंड शुगर। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो उसका जो स्वाद था वो कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। क्रिस्टल आर द नॉट डिविजिबल बाय सॉल्यूशन। इसके अलावा जो शक्कर या जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल थे वो आपको भी दिखाई नहीं देंगे, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए होंगे। अब कंक्लूजन में क्या आएगा कि मैटर कंटेन्स द सम पार्टिकल, दीज आर सम वैकेंट स्पेस ऑफ कॉलर विच दिस बिटवीन दिस पार्टिकल व्हेन शुगर इज एडेड इनटू द वाटर। जब शक्कर को पानी के अंदर मिलाया जाता है एंड गेट मिक्स द देन विथ एम्प्टी स्पेस, जो पानी की जो खाली जगह होती है वहाँ पर वो क्रिस्टल उससे मिल जाते हैं, और मिलने के बाद हमको ऐसा लगता है कि उस शुगर या सॉल्ट के जो क्रिस्टल थे वो हमको विजिबल
नहीं होंगे और उसके अंदर वो अच्छी तरह से वो मिल गए होंगे। तो ये जो फर्स्ट एक्टिविटी थी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो पार्टिकल होता है, कोई भी जो मैटर होता है, वो किससे बना हुआ होता है, वो एक छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। देखिए देन 1.12 में देखो, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये हमको देखना है कि जो छोटे पार्टिकल कैसे बनते हैं। तो देखो, all form of matter contain the some particle, the question will be arise this mind of how small this particle, कितना छोटा हो सकता है। तो फाइंड द आंसर, इसका आंसर ढूंढने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, इसका नाम है एक्टिविटी 1.2। तो देखो, टेक ए थ्रू एंड 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट की MnO4 लेना आपको, 2 से 3 क्रिस्टल एंड डिसॉल्व विद 100 ml ऑफ द वाटर, और उसको 100 ml के पानी में उसको मिलाना है। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है कि MnO4, ठीक है। फिर इसके देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, टेक आउट द अप्रोक्सीमेटली 10 ml दिस सॉल्यूशन और पुट इनटू द 19 ml क्लियर वाटर के अंदर इसको मिलाना है। 90 ml क्लियर वाटर के अंदर इस 10 ml को इसको मिलाना है। टेक आउट दिस 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू द अनदर 19 ml क्लियर वाटर। फिर एक और आपको लेना है, उसके अंदर भी आपको 10 ml इसको KMnO को मिलाना और 90 ml पानी को रखना है। कीप डूइंग दिस सॉल्यूशन लाइक ए 5 to 8 टाइम्स, ऐसे आपको 5-8 सॉल्यूशन बनाने हैं। द वाटर इज ए स्टिल कलर्ड। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, देखो कि द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 ब्रेक डाउन टू द स्मॉल पार्टिकल। जो KMnO जो बड़ा टुकड़ा था वो छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और दिस पार्टिकल आर सेपरेट इनटू द वाटर, और वो पानी की तरह अच्छे से घुल जाएगा। दिस कलर ऑफ वाटर बिकम पर्पल, और कलर का जो रंग था वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ऑन दिस ड्यूरेशन द कलर न्यू सॉल्यूशन फॉर्म दिस बीकर 2, बीकर 3 और बीकर 4 ऑल्सो पर्पल, बट इंस्टेंटली का डिक्रीजिंग रेगुलरली, उसका कलर भी पर्पल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कलर का वापस मिटने लगेगा। द कलर बिकम ए लाइट एंड लाइटर, और कलर का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे जैसे फर्स्ट का जो बीकर का जो कलर था वो अच्छा था, लाइटर का तो होता है बहुत कलर आना लेकिन बहुत कम आना, हल्का कलर आना। कैलकुलेशंस में देखो, फ्रॉम दिस अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दिस पीस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 मेड ऑफ वेरी लार्ज ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हम जानते हैं कि KMnO4 होते हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ऑन दिस ड्यूरेशन दिस सॉल्यूशन विथ द पार्टिकल डिवाइड इनटू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दैट द सॉल्यूशन। Thus, few crystal of KMnO4 can color of large number of water. It means one crystal of KMnO4 ये million of tiny particle। इसने ये कहा है कि KMnO4 होता है वो बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और जो पार्टिकल होते हैं वो भी KMnO के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि KMnO4 होता है वो बहुत हज़ारों पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। और हम जानते भी कि कोई भी वस्तु होती है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। During this reducible ultimately stage of this reaches the when the particle cannot further divided into the smaller one, so the particle to matter are very small, then are behind this our navigation. Thus may be conclude the very small crystal of potassium per magnet contain a very large number of maybe millions, लाखों भी हो सकते हैं, of very small particle. This small particle show the properties of compound। तो ये हमको कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।